जो आज का अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मल्टी टैक्स। तो बीजी के अंदर आज हम सीखेंगे किस तरह से हम मल्टी टैक्स लगाते हैं, किस तरह से हम लोग लगाते हैं। तो मेरे पास एक सैमसंग स्टोर है, ठीक है, ब्रांच जो हमारी उसकी ब्रांच है आजाद नगर, ठीक है। और मैंने इस कंपनी का रियल टिन नंबर डाल के भी कंपनी को सेव कर दिया, ठीक है। अब मेरी कंपनी बनना शुरू हो गई। अब ये कंपनी बन रही है, मल्टीटैक्स के बारे में सीखते हैं। मल्टीटैक्स कहाँ यूज होता है? मल्टीटैक्स वहां यूज होता है जब एक ही वाउचर में आपको कई तरह के टैक्स लगाने होते हैं। उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं? मल्टीटैक्स यूज करते हैं। कौन सा टैक्स यूज करते हैं हम लोग? मल्टीटैक्स। जैसे आप समझिए एक मोबाइल का स्टोर है, क्या एक मोबाइल का स्टोर है, वो तो 5% वाली आइटम भी सेल करता है और 12.5% वाली भी आइटम सेल करता है। दोनों आइटमों को क्या करता है? सेल करता है, ठीक है। लेकिन बीजी में अगर आप वेट 5% टी लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? खाली एक ही तरह का तो टैक्स कैलकुलेट होगा, एक ही तो होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है एक बार में? तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। तो इसलिए आपके पास जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम क्या है? मल्टी टैक्स, ठीक है। अगर नहीं हम वहाँ से ऐसे डिलीट मार देते हैं जो टैक्स अभी आपने अब वहाँ से डिलीट मार देते हैं तो दोबारा कंपनी बना के तब जाके नहीं नहीं, दोबारा उसमें बन जाते, बट उसमें क्या था, फिर मैं आपको इस टॉपिक का नया ही करवाना चाहता था ताकि मैं आपको इस वीडियो का नहीं, थ्रू अलग अगर ही। बनाना ना चाहे तो दोबारा कंपनी बनाएंगे तो अपने आप दोबारा से बन के आएंगे ना फिर। बन गई कंपनी, देन ओपन करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नॉर्मल जैसे परचेज पे गया वैसे ही परचेज के अंदर आ गया परचेज पे। अब मैंने यहाँ से ऐड करा, क्या करा? ऐड। तो मैंने एक मल्टी टैक्स पे काम करा। देखो मल्टी टैक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है मल्टी टैक्स आर वाला, एक होता है टी। आर वाला तब आता है जब सामने वाले के पास टिन नंबर ना होता है। तो हम यहाँ पर टी वाले पे ही काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पर डाल दिया बल जीत टेलीकॉम, और ग्रुप में संडी क्रिएटर्स, और इसका डाल दिया मेन रोड गांधी, और इसका जो भी टिन नंबर है वो टिन नंबर डाल के सेव कर दें। सॉरी, दिल्ली की पार्टी है ना। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्या मल्टीटैक्स तो यहाँ पर दो तरह के हैं, एक टी वाला एक आर वाला है। क्या है? एक टी वाला। अगर सर बाहर की पार्टी होगी तो क्या करेंगे हम लोग? आए मन में आप लोगों के सवाल किसी के? हाँ, बाहर की पार्टी होगी तो आपका 2% ही टैक्स लगेगा, उसमें अपने को बनाना ही नहीं पड़ेगा मल्टी टैक्स, ठीक है। तो मैंने इस पे आइटम पे गया और मैंने इस आइटम का कम्युनिटी कोड भी ध्यान से डाल दिया। और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। सेव हो गया 100 पीस। उसके बाद देखिए टैक्स, अभी एक 15 था, 5% टैक्स लग के वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 20, बस हो ठीक है। एक मैंने आइटम और खरीदी, सैमसंग गैलेक्सी नोट एस फोन। ये नोस क्यों आया? है नंबर ऑफ सिस्टम, ठीक है। इस पे टैक्स जो चार्ज हुआ वो टैक्स चार्ज हुआ 12.5%। क्या हुआ? 12.5%। ये तो फोन है ना, इस पे 12.5% के चार्ज होगा। एक मान के चल रहे हैं ना, मान के चल रहा है तो ठीक है। और एक आइटम और हमने खरीदी, हमने बोला कि ये सैमसंग का ही छोटा वाला फोन है ऐसे, और इसके टैक्स के कौन सा आता है? कोई आता है छोटा सा जिसके अंदर कैमरा वैमरा ना हो, वो टैक्स फ्री में परचेज कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इस आइटम में डाल दिया एग्जाम। एग्जाम मतलब विदाउट टैक्स, और सेव कर दिया। तो देखिए आप तीनों पे 3 तरह का टैक्स मैंने यहाँ पर लगा लिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा कि सर मुझे सैमसंग गैलेक्सी 1 चाहिए। क्या चाहिए? सैमसंग गैलेक्सी 1 चाहिए कैश में, ठीक है। और उसने एक बार में मुझसे एक और आइटम ली 12.5% वाली, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? मल्टी टैक्स।
आर वाला, क्योंकि सामने उसके पास टिन नंबर नहीं था। सैमसंग गैलेक्सी 1 एक पीस कितनी वैल्यू है 12,500, जैसे इंटर मारूंगा वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,125। फिर उसने मुझसे S4 लिया, उसका मुझे 12.5% टैक्स था, तो वैल्यू कितनी होगी 18,562। जैसे ही मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो आप लोग यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि ये अलग अलग मुझे यहाँ से शो करेगा। क्या करेगा, शो करेगा, ये बताएगा कि ये 5% वाली आइटम है और ये 12.5% वाली है। ठीक है, इसका पहले 16,500 था, 18,000 ये ना सर 562 हो गया। F5 से लिस्ट निकालेंगे। जैसे आप अपने कीबोर्ड पे ओल्ड पी इंटर ओल्ड पी मारेंगे और डायरेक्ट आपका प्रिंट प्रीव्यू चला जाएगा। नहीं तो आप ओल्ड पी इंटर ओल्ड पी देना, ये रहा ना प्रिंट प्रीव्यू। हाँ तो F5 से लिस्ट निकालता हूँ, ओल्ड पी इंटर ओल्ड पी कर देता हूँ तो आ जाता है फटाफट। डिलीट मार दी डेबिट नोट वाली, वो तो सारी कर रहे थे, डेबिट नोट क्रेडिट ठीक है, डिलीट मार दी ना। उसके बाद मल्टीटैक्स समझ में आ गया सर। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंक्लूसिव टैक्स। क्या आता है, इंक्लूसिव टैक्स, कि टैक्स के अंदर ही अमाउंट के अंदर ही टैक्स जुड़ा हो, तो वो क्या होता है हमारा इंक्लूसिव टैक्स। तो देखिए मैंने बोला 1207 नंबर बिल मैंने इंक्लूसिव में टी वाली एक पार्टी से माल खरीदा है। ठीक है, इंक्लूसिव मैंने यहाँ पर F5 करा, आइटम का नाम मैंने डाल दिया इशिका, गारमेंट से मैंने रेडीमेड आइटम कुछ खरीदी है और मैं डाल दिया संडी क्रेडिटर्स, और मैंने इसका डाल दिया क्या होता है शाह है, शांति मुल्ला ली तो कंप्लेंट आया तो ये डाल दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ से इनकी एक आइटम खरीदी है ड्रेसेस। ठीक है, और टैक्स कैटेगरी में ले लिया 5% और सेव कर दिया। ठीक है, एक मैंने आइटम और ले ली इसके। ठीक है, F3 करके बना ली मैंने एक आइटम और इनकी। और इस पे लगा दिया 12.5% टैक्स और सेव कर दिया। ठीक है, एक आइटम मैंने खरीद लिया फैब्रिक, जिस पे मैंने कोई भी आपका टैक्स नहीं लगाया। और सेव कर दिया, क्वांटिटी 10 पीस। ऊपर देखिए हो गया टैक्स, इस पे कितने पे चार्ज होगा एग्जाम्प्ट, इस पे कितने चार्ज होगा 12.5%। जो टैक्स उठाता है ना वो टैक्स एक्चुअली में यहाँ से उठाता है इस कैटेगरी के हिसाब से, जैसी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आपका आ जाएगा। और मैंने इसको डायरेक्ट सेव कर दिया, हो गया सेव। अब किसी ने बोला सर मुझे एक पीस ड्रेसेस चाहिए, तो मैं यहाँ गया इंक्लूसिव। इंक्लूसिव वहाँ यूज करते हैं जब उस बिल के अमाउंट अंदर होता है। जैसे हम लोग कभी फोन खरीदने जाते तो बोलता है कि आपको सैमसंग का मोबाइल 12,000 रुपए का पड़ेगा, तो मैं उससे पूछता नहीं कि कितने % आप टैक्स लोगे, क्यों, क्योंकि उस मोबाइल के अंदर ही टैक्स आपका जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है इंक्लूसिव कहलाता है। उससे आपकी पीस का प्राइस वैल्यू कम हो जाता है। जैसे आप सपोज 12,000 का है तो उसी के ऊपर 5% टैक्स निकलता है, तो आपका एक पीस की वैल्यू कम हो जाती है। क्या हो जाती है, एक पीस की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मैंने इंक्लूसिव लिखा, कैश डाला और ड्रेसेस सेलेक्ट करा, यहाँ पे एक ड्रेस की वैल्यू कितनी है 15,000 रुपये, कितने % टैक्स लगा है 5%। कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं हुआ ना। जैसे ही मैं इसको F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पे प्राइस दिखाएगा 5% कम करे कितना 1485 रुपये 71 पैसे, और एक पीस की वैल्यू कितनी होगी 714 रुपये 29 पैसे। ये आपका मल्टी टैक्स और इंक्लूसिव टैक्स था। ठीक है, आगे सर आप समझ गए। अब अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। एनुअल रिटर्न बननी है, एनुअली क्वार्टरली नहीं भरते आप, साल में कर देना। तो फिर आप अपना मुझे एक बार वो दिखाना है स्टेट का क्या पैटर्न है, आपके स्टेट का पैटर्न देख के फिर बताऊंगा। ठीक है ना, आप एक बार ना मुझे मॉर्निंग में 11 o'clock कॉल करना, मैं आपकी कंपनी को चेक कर लूँ। हाँ अशोक जी अपना क्वेश्चन बोलिए आप। हम्म हम्म अच्छा अच्छा,
उसके लिए सर एक यूटिलिटी बनेगी, वो यूटिलिटी बनेगी मतलब पार्ट ऑफ द बीजी होगा, वो एडिंस होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा बीजी के अंदर एक सॉफ्टवेयर हमने खुद बना रखा है जिसका नाम है कॉस्टिंग कैलकुलेटर। ये बीजी की तरह तो है, लेकिन ये एक्चुअल में एक एडिशनल सॉफ्टवेयर जो जनरेट किया गया है एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज से। इससे क्या होता है कि हम लोग एक पीस की पूरी कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। ऐसी यूटिलिटी आपकी ही बनेगी, उसको ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और यूटिलिटी बन जाएगी जैसी आप लोग बनवाना चाहेंगे। तो मतलब ये नहीं कि बीजी के अंदर जितने सॉफ्टवेयर हैं वो तो आप यूज़ कर रहे हो, बट अपनी सेल्फ भी जो आपको डिजाइन करवाने वो यूटिलिटी, जैसे किसी का काम होता है वो कहता है कि सर मैं किसी को एसएमएस करना चाहता हूँ, जैसे उसकी पेंडिंग बिल हो ऑटोमेटिक मैसेज चले जाए, तो आप वहाँ से भी उसके लिए भी यूटिलिटी है। कोई कहता है सर टैली से बिजी में डाटा लिया, तो उसके लिए टैली टू बिजी डाटा आता है। तो ऐसी यूटिलिटी, वो यूटिलिटी सर मैं बना देता हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको वो देता हूँ, ठीक है। और अशोक जी, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप पे, ठीक है मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है महेश जी। फिर कल मिलते हैं अपने सेम टाइम पे 10 o'clock, ओके सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने अभी 2 बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। अगर आप लोग भी मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकता हूँ। इसमें लाइव क्लासेस होती है, कोई भी रिकॉर्डिंग सेशंस नहीं है कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग कर रखी है उसके हिसाब से आपको ये क्लासेस देता हूँ। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे आप एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, बस फैसिलिटी आपने घर बैठ के कर सकते हैं कि अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत, ना किसी को आने की ज़रूरत है, या आप इससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। और बिजी के हर एक टॉपिक के साथ आप बिजी की टैक्सेशन को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मल्टी टैक्स के ऊपर बेसिस था। तो मिलते हैं कल ऑनलाइन क्लासेस में, धन्यवाद। मोहित, जब आप डोंगल दोगे ना